हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यूपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं। ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर आप चेक कर सकते हैं, uppsc.up.nic.in है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि यूपीपीएससी की तरफ से आप लोगों से स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर आप लोगों से आवेदन लिए गए थे। आवेदन आपका यहाँ पर हो चुका है। फाइनली एग्ज़ाम भी आपके कंडक्ट कराए गए। एग्ज़ाम होने के बाद 4 जनवरी को फाइनल रिजल्ट भी आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करा लिया गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद का प्रोसेस अभी तक चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इससे जुड़ी हम अपडेट आपको यहाँ पर देने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर मैं दो अपडेट्स आपको देने वाला हूँ। एक तो हो गई यूपीपीएससी स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 से रिलेटेड, और दूसरी है यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर और कम्युनिटी हेल्थ की जो वैकेंसी थी यूपी आयुष के अंतर्गत, उसके आंसर की के रिगार्डिंग यहाँ पर हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 का जो केस चल रहा है, इसकी वजह से अभी तक यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हुई, और 1 साल का समय यहाँ पर करीब करीब पूरा होने वाला है और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है कैंडिडेट्स की। अभी इसकी जो कोर्ट केस की लास्ट सुनवाई हुई, उसके बाद अभी जो नेक्स्ट डेट आपकी निर्धारित की गई वो 23 अगस्त, अगली डेट यहाँ पर आप लोगों के लिए निर्धारित कर दी गई कि 23 अगस्त को आपके केस की सुनवाई पुनः होगी। अभी तक सिर्फ डेट्स पे डेट्स ही मिलती आई हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं। और अभी जो लास्ट में आपकी सुनवाई हुई उसके बाद जो डेट दी गई, उसके बाद कैंडिडेट्स धरना प्रदर्शन कर भी रहे हैं, शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसे में आयोग के अधिकारियों द्वारा जो बोला गया कि आप लोगों का रिवाइज्ड रिजल्ट यहाँ नहीं है कि री रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा। अब री रिजल्ट जारी होने का रीज़न क्या है, तो ऐसे में यहाँ पर आपको बता देना, री रिजल्ट जारी होने का मतलब है सिंपली आपके जो मार्क्स यानी कि जो आपके रिजल्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी ज़रूर है। क्या आयोग ने जो कापियाँ चेक की या जब पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसके बाद कॉपियाँ जो चेक हुई, जो मार्किंग हुई, क्या उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी थी? अगर इस चीज़ की गड़बड़ी थी तो ऐसी इतनी बड़ी गलती आयोग कैसे कर सकता है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक अगर मार्क्स गड़बड़ थे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो हुआ उस समय ये सब चीज़ें क्यों नहीं क्लियर की गई? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, फाइनली ज्वाइनिंग आर्डर भी आ चुके थे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 के अंतर्गत, जो जिनका चयन मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत हुआ था, उनके ज्वाइनिंग आर्डर भी यहाँ पे दे दिए। उसके बाद इन वैकेंसीज़ को रोक दिया गया। हालांकि केस पहले ही हो गया था, लेकिन ज्वाइनिंग आर्डर भी आ चुका था, फिर इसको रोक दिया गया। अब यहाँ पर लगातार उसको रोकते हुए अभी यहाँ पर 23 अगस्त की डेट अगली निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर कैंडिडेट्स, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो सीएचओ में ज्वाइन किए हुए थे, उनसे एनओसी भी ले लिया गया था आयोग की तरफ से, उनकी सीएचओ की भी जॉब चली गई। कुछ लोग सीएचओ की जगह स्टाफ नर्स में ज्वाइन किए हुए थे, उनसे भी एनओसी ले लिया गया, उनकी भी स्टाफ नर्स की जॉब चली गई। अब ऐसे में कैंडिडेट्स फिजिकली तो मेंटली तो प्रॉब्लम में है ही है, टेंशन में है ही है, साथ में उनकी इकोनॉमिकल यानी कि जो आर्थिक इनकम थी, जो इनकम आ रही थी, सोर्स ऑफ इनकम था, वो भी बंद हो गया। तो अब वो मेंटली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से परेशान हैं। अब ना तो यहाँ पर यूपीपीएससी ज्वाइनिंग करा रहा है और ना ही उनको आगे कोई फाइनल डेट बताई जा रही है कि इस डेट को आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो ये बहुत ही बड़ी एक जो है अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ी ही गलत चीज़ हो रही है, क्योंकि उनको लगातार डेट्स पे डेट्स देती दिया जा रहा है और फाइनल कंफर्मेशन कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे री रिजल्ट अगर जारी हो रहा है तो उसमें क्या होगा ये भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स इसमें बढ़ेंगे। अब कुछ कैंडिडेट्स जो बढ़ेंगे तो उसमें 1700 सीट्स कुछ वैकेंट रह गई थी, उन पर इन कैंडिडेट्स को बढ़ा देना चाहिए था। वो चाहे आप रिजल्ट जारी करते या जिन कैंडिडेट्स का हो गया तो उनको ज्वाइनिंग कराने के बाद कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पुनः पूरा रिजल्ट फिर से जारी होगा। ऐसे में हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स बाहर भी हो जाएं, या कुछ कैंडिडेट्स जो बढ़ेंगे उनको अलग से 17 सीट्स 100 सीट्स जो है उस पर ही पोस्टिंग दे दिया। ये भी कंफर्म नहीं है।
हालांकि ये री रिजल्ट की बात जो सामने आई है वो आयोग के अधिकारियों ने खुद बोली है। अभी जो धरना प्रदर्शन हुआ है तो उसमें कैंडिडेट्स को उन्होंने खुद बोला है, उसके वीडियोज़ भी लोगों के पास हैं, उन्होंने सभी लोगों ने देखा भी होगा ये चीज़ कि री रिजल्ट की बात की जा रही है। अब यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, तो वो होंगी कि नहीं होंगी ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ मैटर एक उठ रहा था साइंस साइड को लेकर कि हाई स्कूल और इंटर में साइंस साइड किसी अगर एक में नहीं है तो आपको बाहर किया जा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने वाली रहेंगी, क्योंकि अगर ये 2017 में भी एक बार हुआ था कि 2017 में भी ये चीज़ उठ सामने आई थी, तो वहाँ पर ये हुआ था कि अगर हाई स्कूल में साइंस साइड नहीं है या इंटर में किसी एक में साइंस साइड नहीं है तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। फिर उसके बाद सबको कराया गया, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जो जीएनएम का बेस है वो इंटर में साइंस साइड नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आपके पास इंटर में इंग्लिश है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इंग्लिश अगर इंटर में है आपके पास तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है, आर्ट साइड से भी है लेकिन आपने इंग्लिश है आपके पास सब्जेक्ट, तो जीएनएम आप कर सकते हैं। तो जब जीएनएम ही नर्सिंग का बेस है तो फिर उनको बाहर कैसे किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने वाली होंगी। अब अगला जो वेट करना है कैंडिडेट्स को 23 अगस्त तक वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हाई कोर्ट के निर्णय के बिना कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई एक अपडेट, और इसका मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज्वाइनिंग के लिए अब यहाँ पे 23 अगस्त के बाद ही यहाँ पे कुछ क्लियर होगा, और हो सकता है सितंबर या अक्टूबर में आप लोगों की ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट भी हो जाए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे जो आंसर की आई हैं यूपी आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत। यहाँ पे आंसर की जारी की कर दी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हेयर टू व्यू आंसर की ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर की जारी कर दी गई यूपी आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ आयुर्वेदिक एंड यूनानी की जो वैकेंसी थी उनकी यहाँ पे आंसर की जारी कर दी गई। आप देख सकते हैं सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी और डी चारों यहाँ पर सीरीज आ चुकी हैं आयुर्वेदिक और यूनानी की। तो आप सभी लोग यहाँ से इन आंसर की इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आंसर की पे आप देख सकते हैं यहाँ से आंसर की डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन करने डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जिसने भी जिस एग्जाम जो एग्जाम दिया था वो अपने आंसर की यहाँ से मिला सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट्स यहाँ से अपनी आंसर की मिला ली है। 16 अगस्त तक आप इसको मिलाने का टाइम दिया गया। 16 अगस्त तक आपको ये विजिबिलिटी रहेंगी इनकी। 16 अगस्त के बाद ये हटा दी जाएंगी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो जो भी कैंडिडेट्स हों यहाँ पर तुरंत अपनी अपडेट्स चेक कर लें, अपनी सीरीज़ मिला लें और अपने मार्क्स चेक कर लें कि कितने मार्क्स आपको मिलने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स ये पूरी अपडेट को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।